नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से कुमकुमार्चन करना चाहिए। कुमकुमार्चन किन मंत्रों से करना चाहिए? कुमकुमार्चन कितनी बार करना चाहिए? क्या हम रोज कुमकुमार्चन कर सकते हैं अथवा किस विशेष दिन हमको कुमकुमार्चन करना चाहिए? आज इन सब विषयों पर हम जानकारी ग्रहण करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य एवं शास्त्र प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जब हम माँ भगवती लक्ष्मी के ऊपर कुमकुम अर्पित करते हैं, इससे माँ भगवती लक्ष्मी को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, वह प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए जब हम कुमकुम अर्पित करते हैं तो उनका हमारे घर पर, परिवार पर और व्यापार पर स्थिरता पूर्वक निवास होता है। अतः हमें नित्य कुमकुमार्चन करना चाहिए। जी हाँ, नित्य कुमकुमार्चन करना चाहिए। अगर हम नित्य कुमकुमार्चन नहीं कर पाते हैं तब हमें शुक्रवार के दिन अवश्य रूप से कुमकुमार्चन करना चाहिए। कुमकुमार्चन एक ऐसी प्रक्रिया है जो माँ भगवती लक्ष्मी को सद्यः संतुष्टि प्रदान करती है। इसलिए कुमकुमार्चन शुक्रवार को संध्या काल में अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर हम संध्या काल में नहीं कर पाते हैं तब हम प्रातः काल भी कर सकते हैं कुमकुमार्चन। ऐसा नहीं है कि संध्या काल ही करना है, परंतु अगर हम संध्या काल में करते हैं, गोधूली बेला में करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो वह जो काल होता है, वह जो समय होता है, माँ भगवती लक्ष्मी शीघ्र संतुष्ट होती हैं, क्योंकि वह समय माँ भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। कुमकुमार्चन हम कब कब कर सकते हैं? रोज कर सकते हैं। अगर रोज ना कर पाए तो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। शुक्रवार को ना कर पाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पर्व कहलाते हैं, तो इन पर्व दिनों में भी जो है आप कुमकुमार्चन कर सकते हैं। इसके अलावा दीपावली इत्यादि जो महामुहूर्त होते हैं उन पर भी हमें कुमकुमार्चन करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन भी माँ भगवती लक्ष्मी को कुमकुमार्चन करना चाहिए, क्योंकि वह जो दिन होता है मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार, वह माँ भगवती लक्ष्मी का विशेष दिन होता है। कुमकुमार्चन करते समय हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए? श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र के द्वारा हम कुमकुमार्चन कर सकते हैं। इसके अलावा श्री महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी हम कुमकुमार्चन कर सकते हैं। लक्ष्मी सहस्त्रनाम के द्वारा हम माँ भगवती लक्ष्मी का कुमकुमार्चन कर सकते हैं, और ललिता सहस्त्रनाम के द्वारा भी हम माँ भगवती लक्ष्मी का कुमकुमार्चन कर सकते हैं। अगर आपको यह लगता है कि ललिता सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम इनको पाठ करने में अधिक समय जा रहा है, तो आप लक्ष्मी जी के 108 नामों के द्वारा भी कुमकुमार्चन कर सकते हैं, जो हमने आपको पूर्व में मंत्र बताए हैं। श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र के द्वारा 108 बार कुमकुमार्चन अथवा 1000 बार कुमकुमार्चन कर सकते हैं। श्री महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी 108 बार अथवा 1000 बार कुमकुमार्चन कर सकते हैं। अगर आप नित्य कुमकुमार्चन करते हैं तब माँ भगवती का 11 बार अथवा 16 बार नित्य कुमकुमार्चन कर सकते हैं। श्रीम श्रीयै नमः, श्रीम श्रीयै नमः, श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जप करते हुए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जो कुमकुम हम पहले अर्चन कर चुके हैं उस कुमकुम का हम क्या करें? तो उस कुमकुम को आपको इकट्ठा करके रख लेना है और सौभाग्यवती महिलाओं को समय समय पर उस कुमकुम को प्रसाद के रूप में बांटते रहना है, देते रहना है। आप नित्य भी दे सकते हैं अपने घर की महिलाओं को, अपने आस पड़ोस की महिलाओं को, अथवा किसी भी महिला को, सौभाग्यवती महिला को आप वह कुमकुम प्रदान कर सकते हैं। कुमकुमार्चन करने से पहले हमें माँ भगवती लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। ध्यान रखिए, यह जो हम पूजा विधि बता रहे हैं, अगर संभव है तो आप नित्य पूजा में भी कर सकते हैं, परंतु अगर संभव नहीं है तब आप शुक्रवार, अमावस्या, लक्ष्मी जी के विशेष दिनों में इस विधि का अनुकरण अवश्य करें।
आप श्री यंत्र अथवा लक्ष्मी जी के विग्रह को एक थाली पर निकाल लीजिए, स्नानशाला बना लीजिए और माँ भगवती लक्ष्मी के ऊपर सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, गुलाब जल से स्नान कराइए। इसके बाद अलग अलग पंचामृत के द्वारा माँ भगवती का स्नान कराइए। पहले दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, मधु से, इस तरह से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए और गुलाब जल, इत्र इत्यादि से स्नान कराइए। इसके बाद जो है चंदन, कुमकुम, पुष्प और पुष्पमाला इत्यादि अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करते समय अगर संभव हो सके तो चंपा के पुष्प और कमल के पुष्प जो भी उपलब्ध हो पाए तो चंपा और कमल के पुष्प अवश्य रूप से अर्पित कीजिए, क्योंकि यह माँ भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद कुमकुमार्चन करें। कुमकुमार्चन करने के पश्चात धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य अगर संभव हो सके तो खीर का नैवेद्य अर्पित करें। अगर खीर संभव नहीं है तो पके हुए केले का फल माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है, उस फल का नैवेद्य भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आरती पुष्पांजलि करें और प्रसाद सबको वितरित करें। इसी तरह से प्रत्येक शुक्रवार, अमावस्या अथवा महालक्ष्मी के किसी विशेष दिन, दीपावली इत्यादि के दिन इसी तरह से आप जो हैं कुमकुमार्चन कर सकते हैं। कुमकुमार्चन से संबंधित आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।